आखिर हिंदुत्व की बात करने वालों ने एक हिंदू महात्मा की हत्या क्यों की? जब इस सवाल के ऊपर आप सोचेंगे साथियों तो समझ में आएगा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है। गांधी का जो धर्म था वो एक्सक्लूड करने वाला धर्म नहीं था, वो अदर्स नहीं बनाता था। अदरिंग का एक प्रोसेस होता है, अन्य बनाने का एक प्रक्रिया होती है, जिसमें मेरे जैसा जो है वो तो ठीक है, जो मेरे जैसा नहीं है वो गड़बड़ है। आपको प्रधानमंत्री का वो बयान याद होगा जब वो कहते हैं कपड़ों से पहचाने जा सकते थे, यानी ये खास तरह के कपड़े जो पहनते हैं वो तो हमारे अपने हैं, जो उससे अलग कपड़े पहनते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। यानी जो हमारे जैसा नहीं है, जिसका धर्म हमारा नहीं है, जिसकी भाषा हमारी नहीं है, जिसका चेहरा मोहरा हमारे जैसा नहीं है, जिसकी जाति हमारे जैसी नहीं है, वो हमारे लिए शत्रु है। यह है हिंदुत्व, जिसमें वो कहता है कि जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि हिंदुस्तान नहीं है, यानी जिसके पिता और पूर्वज हिंदुस्तान में नहीं रहे और जिसके धार्मिक स्थान हिंदुस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, हिंदुस्तान का स्वाभाविक नागरिक नहीं है। दूसरी तरफ गांधी, नेहरू और इन लोगों का धर्म है जो सबको शामिल करता है। गांधी की प्रार्थना सभा में आप जानते हैं इस्लाम के भी भजन होते थे, क्रिश्चियनिज्म से भी होते थे, सिखिज्म से भी होते थे, और वो एक इंक्लूसिव धर्म था। समय कम से ठीक। और इसीलिए जिन्ना सावरकर के लिए जिन्ना खतरा नहीं थे। जिन्ना भी कह रहे थे हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र होते हैं, सावरकर भी कह रहे थे हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र होते हैं। 1942 में जब कांग्रेस ने कह दिया कि यह साम्राज्यवादी लड़ाई है, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, तो जिन्ना साहब पहुंच गए कि ठीक है साहब, आप हमको मुस्लिम राज्य दे दो, डोमिनियन स्टेटस। तो सावरकर साहब भी पहुंचे थे कि हिंदू वाला राज्य हमें दे दो, डोमिनियन स्टेटस बना के। तो उनमें तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। दुश्मनी उससे थी जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बने जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्णों के लोग मिलजुल कर रहे। हिंदुइज्म हमको यह सिखाता है, हिंदुइज्म हमको यह सिखाता है कि जो हमारे जैसा नहीं है वो भी सम्माननीय है, जो मेरी भाषा नहीं है वो भी अच्छी भाषा हो सकती है। हो सकता है मुझे दक्षिण भारतीय भाषाएं नहीं आती हों, लेकिन इससे दक्षिण भारतीय भाषाएं बुरी नहीं हो जाती हैं। हो सकता है कि जिस तरह के मैं कपड़े पहनता हूं सामने वाला उस तरह के कपड़े ना पहनता हो, लेकिन यह भी है कि वो भी उतना ही खूबसूरत हो सकता है या उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है जैसे हम हैं। हम जब बच्चे थे, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो विविधता से एकता में का भाषण बहुत सुनते थे। एक निबंध लिखा जाता था, हमेशा निबंध में आता विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। गांधी का धर्म उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता था। और दोस्तों, हमारे पूर्वजों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सावरकर को नहीं, गांधी को चुना। हमें अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जैसा शानदार प्रधानमंत्री हमें दिया, जिसने इस देश का निर्माण किया, जिसने आजादी की लड़ाई में डेवलप हुआ जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उस आइडिया ऑफ इंडिया को पूरे तरीके से हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की। आज जब हमारे पूर्वजों की वह ख्याति, वह हिंदुस्तान